तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करामजो क्लास में। आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है हमें द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन अ जीपी इज 56। तो एक जीपी है, उसमें क्या है उनका पहली पहली तीन टर्म में मान लेंगे, उसका सम है 56। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन एपी। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन लिख लो पहले। गिवन है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स है। अब एक जीपी होती है, पहली हमारी ए होती है, फिर ए इंटू आर होती है, फिर ए इंटू आर होती है। यही जीपी होती है हमारी। तो पहली टर्म इसकी ये है A1, ये A2, ये A3। अब इसमें क्या बोल रखा है कि इन तीनों का सम क्या है 56। तो A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो ये इसने दे रखा है। अब उसने बोला है ये हमारी इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 एंड 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन एपी। उसके पहले एक काम करो, इसमें जो जो कॉमन है बाहर निकाल लो, है ना। तो एक कॉमन क्या है, ए ये कॉमन है, 1 प्लस आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया 56 के। ठीक है, अब उसने बोला है इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 एंड 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर। इन दैट ऑर्डर मतलब जैसे ये है ना ऑर्डर में है वैसे ही ऑर्डर में करेंगे। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर सब्ट्रैक्शन। आफ्टर सब्ट्रैक्शन क्या है, तो पहला नंबर हमारा था, पहला नंबर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए है, तो A -1, क्योंकि पहला नंबर माइनस हो रहा है ना। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या माइनस हो रहा है, सेकंड नंबर ए सेकंड नंबर ये है A2 AR। तो AR में से क्या माइनस हो रहा है -7, तो AR -7। और थर्ड नंबर क्या है AR स्क्वायर, A इंटू आर AR स्क्वायर है, उसमें से क्या माइनस हो रहा है 21 में। ये इसी ऑर्डर में माइनस हुए, ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड था, इसी ऑर्डर में माइनस किए हैं। तो उसने बोला ये करने के बाद ये होती है हमारी, ये हमारी एपी बन गई है। एपी क्या होता है, एपी जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एपी है हमारी। अब एपी में एक कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो 2 - 1 इसका हमारा डिफरेंस आ गया 1। ऐसी डिफरेंस अगर पता करना होता है तो दो डिफरेंस हमारे मतलब एपी तब होती है जब सारे डिफरेंस उसके इक्वल होते हैं। अब एपी ओ क्या कहते हैं, प्रूव करने के लिए दो डिफरेंस निकालेंगे और वो बराबर आ जाएंगे, तो हमारी एपी में है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब एक डी डिफरेंस तो निकाले, D2 भी निकाल लो, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म कर दो A3 माइनस A2। तो 3 - 2 किसके आ गया 1 के बराबर। तो ये हमारी एपी में है। अब उसने बोला है कि ये एपी में है, तो इनके डिफरेंस सेम होंगे फिर, है ना। तो लिख लो इफ़ दीज नंबर आर इन एपी सो D1 इज इक्वल टू D2। और D1 कैसे निकलता है, 8 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D1 कैसे आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म सेकेंड नंबर हमारा क्या है, ये है फर्स्ट, ये है। तो AR -7 माइनस A -1 और डिफरेंस 2 क्या है हमारा, थर्ड में से सेकंड चले आएगा, यही था ना, थर्ड में से सेकंड क्या था। तो AR स्क्वायर -21 माइनस AR -7। ठीक है, अब उसने खुद ही बोला है कि ये क्या है, कि ये एक एपी में है, तो इसका D1 इज इक्वल टू D2 होगा, है ना। तो D1 इज इक्वल टू D2 है, तो क्या आ जाएगा AR -7 माइनस A -1 इज इक्वल टू AR स्क्वायर -21 माइनस AR -7। ठीक है, आसान है। अब इसको क्या कर लो, इसके सारे माइनस के साइन खोल लो, तो क्या आ जाएगा AR -7 माइनस A +1 इज इक्वल टू AR स्क्वायर -21 माइनस AR +7। बस ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब जो जो टर्म जहाँ जहाँ पे प्लस हो रही है उसको प्लस कर लो, वहाँ माइनस कर लो। सारी नंबर की टर्म राइट साइड ले आओ और A
वाली टर्म एक साइड ले आओ। तो ए आर माइनस ए, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा। ए आर स्क्वायर, यहाँ प्लस का है, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का हो जाएगा। प्लस ए आर इजिकल टू, साथ यहाँ माइनस का था उधर प्लस का, और एक यहाँ माइनस का था, सॉरी प्लस का था वहाँ माइनस का, -21 + 7, ये 7 से 7 कट गया। नहीं सॉरी प्लस का ए कटेगा क्या, ए आर भी क्या है 2 है, तो ये क्या आ जाएगा -AR² माइनस का है माइनस ए, और ए आर का हो जाएगा +2AR इजिकल टू 7 7 14 14 -22। ठीक है, अब इसमें से क्या कहते हैं, ए बाहर निकाल लो। ए बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का R² -1 + 2R इजिकल टू 14 - 22 क्या होगा, 6 7 8 -8। ठीक है, ये -8 दिख गया यहाँ पे। अब एक काम करो, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब इसमें से देख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, ए इंटू 1 + R² इजिकल टू 56। 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 8 का 56 होता है ना, 7 8 8 नहीं लिख सकते। तो ए 1 + R+R² इजिकल टू 7 × 8। ठीक है, अब 8 तो हमारा आ रखा है, ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये सारी माइनस की हो जाएगी। तो हम इस 8 की जगह इसको नहीं लिख सकते, है ना। तो अब ये 8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 8 हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो पहले इसको प्लस का ही कर लेते हैं। तो 8 इजिकल टू, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ए इंटू R², ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, +1 - 2R। ठीक है, अब इस 8 की जगह क्या पुट कर लो, ये पुट कर लो, तो क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 + R² इजिकल टू 7। अब मल्टीप्लाई 8 है, 8 हमारे इसके बराबर निकाल दिया इंटू ये, तो 7 × A × R² +1 - 2R। ठीक है, आसान है। अब क्या कहते हैं, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 1 + R² इजिकल टू 7A R² +1 - 2R। अब ये ए यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, ए को ए से काट दो, तो क्या आ जाएगा 1 + R+R², इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7R² +7 - 14R। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको इधर ले आओ, माइनस में ले आओ, तो क्या आ जाएगा 7R² -14R +7 - 1 -R इजिकल टू 0। 7R² में से एक R² चला गया, तो 6R²। 14R में से माइनस का 14R, उसमें माइनस का 1 जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -15R, और 7 में से 1 जाएगा +6 इजिकल टू 0। ठीक है, अब ये क्या आता है, 6 6 36। 36 को ऐसे तोड़ना है हमारा, ये आ जाए 36, तो 3 × 12, यही ले लो, इनको ऐड करो 15 आएगा, तो क्या आ जाएगा 6R²
-12r -3r + 6 = 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी हमारी ये। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 6r r -2 और -3r -2, क्योंकि माइनस में अंदर ये प्लस का हो जाएगा और -3 × r -3r आएगा = 0। ठीक है, अब इतना हो गया। तो दो आ गई, एक तो आ गई 6r -3 और एक r -2। तो 6r -3 = 0 कर दो और कर दो r -2 = 0। तो क्या आ जाएगा, r = 3 हो जाएगा प्लस का 3/6 1/2। इसका तो 1/2 आया, उसका क्या आएगा, r = 2। तो 2 r आ गए हमारे पास। 2 r आ गए। अब इन r को क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट करो। पुट इन इक्वेशन 1। तो a × 1 + r + r² = 56। तो r की जगह पहले क्या पुट करो, पहले 2 वाला ले लो। a × 1 + 2 + 2 होल स्क्वायर = 56। तो a × 1 + 2 3 और 3 और 4 7 56। a = 56/7 = 8। ठीक है, अब a 8 है, r 2 है, तो ar क्या आ जाएगा, a × r होता है 16 आ जाएगा हमारा 8 × 2 और ar² क्या आ जाएगा, × r। a क्या था हमारा, अभी निकाला है 8 × 2 × 2, तो ये आ गया 32। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, 8 16 और 32। और अगर हाफ है, हाफ वाला भी निकाल लो, बस r की जगह हाफ पुट कर देना। r ये भी निकाल लो, a × 1 + 1/2 + 1/2 का होल स्क्वायर = 56। तो a × 1 + 1/2 + 1/4 = 56। इसमें क्या आ जाएगा कॉमन, 4 कॉमन आ जाएगा। 4 + 2 × 4 + 1 56। तो a 4 5 6 7 7/4 = 56। तो a = 56। अभी रेसिप्रोकल होकर उधर चले जाएगा, 7/4 का आ जाएगा 4/7 7 × 7 7 × 50 से a आ जाएगा 30 8 4 = 32। अब a 32 है और r हाफ है, तो ar क्या आ जाएगा, ar = a × r होता है। a क्या है 32 × 1/2 = 16 आ जाएगा। और ar² क्या होता है, a × r × r। a क्या था हमारा, अभी तो निकाला है 32। r क्या था, हाफ × हाफ 16 और 8। इसकी सीक्वेंस क्या बन रही है, फाइंड द नंबर्स। 2 GP बन रही है ना हमारी, एक तो सीक्वेंस हमारी ये बन रही है और एक बन रही है सीक्वेंस GP 32 16 और 8। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ। क्रम्स ऑफ क्लासिकल एक्शन सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।